कहानी एक पुरुष जेल में शुरू होती है जहां बंदी व्यायाम कर रहे थे। तुरंत एक अलार्म बजकर सभी बंदियों को सेल में वापस जाने को कहता है। एक बंदी सैम एक जेल के गार्ड को अवैध वस्तुएं लाने के लिए ब्लैकमेल करता है। चाकू, मुझे तुमसे कुछ चाहिए बच्चे, क्या तुम बेच सकते हो? क्या तुम मुझे समझते हो? वह धमकी देता है। सैम न मानने पर उजागर करेगा। तुमने मेरे लड़के को $500 भेजे और बकवास पर ताड़ व कोक लगा दी। मैं मदद कर रहा हूं दोस्त। उम्मीद करने के लिए कहते हैं कि सैम उसी जेल में जाएगा और उसके नियंत्रण में रहेगा। डरते हुए सैम लड़ता है, जिससे अकेला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चेहरे पर कट लगा। बाद में वह सिर की चोट जांचने और टांके लगाने डॉक्टर से मिलता है। जब टिम और अन्य गार्ड्स पूछते हैं तो सैम झूठ बोलता है। वह कहता है कि बंदी कुछ समय से समस्याएं पैदा कर रहा था, वह मेरी काफी मदद कर रहा था। सैम का दावा है कि उसने केवल बंदी से उसके सेल वापस जाने को कहा था, लेकिन बंदी ने मना कर दिया। सैम ने उसे धकेला और फिर बंदी ने आत्मरक्षा में उसका सिर थप्पड़ मार दिया। सैम ने अपनी रक्षा के लिए बंदी को नाइट स्टिक से मारा। अच्छा बेटे, तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने उसे अपनी जगह में आने दिया और तब सहायता नहीं बुलाई। सैम को अन्य कैदियों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे टॉवर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद सैम जेल की छत पर था जब उसने यार्ड में कुछ संदिग्ध हो रहा देखा। वह टेलीस्कोप का उपयोग करके करीब से देखता है। अचानक कैदियों में लड़ाई छिड़ जाती है। सैम जल्दी से आपातकालीन अलार्म दबा देता है। रक्षक नली गैस के साथ दौड़ते हैं और लड़ाई में छत पर स्थिति बनाते हैं। नली गैस से कई कैदियों पर प्रभाव डाला जाता है। जब लड़ाई नहीं रुकती, रक्षक की आग चेतावनी जलती है। कैदी जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होते हैं। गलती से 2 कैदी एक पर हमला करते हैं। रक्षक पूरी तरह से सुसज्जित यार्ड में प्रवेश करते हैं और कैदियों को एक एक करके बंधने लगते हैं। इस बीच सैम अपनी गलती को छत पर रहते हुए महसूस करता है। वार्डन मिल्स, एड सिमंस रक्षक और टिम चर्चा करते हैं कि क्या हुआ। डैरिल जॉनसन के मुद्दे के बाद हमने सोचा कि उसे कैदियों से अलग रखना सबसे बेहतर होगा। सैम टॉवर में वापस नहीं जा सकता। टिम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वार्डन मिल्स गुस्से हैं। वे सैम के टॉवर में होने का कारण जानकर अगली भेजाई तय करेंगे। हमें उसे बाहर ले जाना। टिम समझाते हैं कि सैम को पहले हमला और चोट पहुंचाने से उसे कैदियों से दूर रखना बेहतर था। एड ने सैम को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। परिधि की गश्त करते हुए टिम सैम का समर्थन करते हैं और स्थानांतरण क्यों आवश्यक है यह सवाल करते हैं। मौका मिलने पर वे उसे मार देंगे। एड टिम की आपत्तियों के बावजूद वार्डन मिल्स ने सैम को महिलाओं की जेल व तालाबंदी का आदेश दिया। आइए उन्हें महिलाओं की जेल में स्थानांतरित करें। सर, वे लड़कियां उस पर चढ़ जाएंगी। इससे नई समस्याओं का सेट उत्पन्न हो सकता है। अगर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो शायद उसे अलग करियर ढूंढना चाहिए। क्या यह वास्तव में केवल महिलाओं की जेल है या इसे भविष्य में किसी विशेष कारण से अचानक मुक्त कर दिया जाएगा? महिलाओं की जेल में स्थानांतरण के बाद सैम, जहां वह महिला कैदियों को गुजरने के लिए एक तरफ खड़ा होता है, वे उस पर आकर्षक कदम उठाती हैं, कुछ तो संकेतात्मक इशारों तक करती हैं। मुझे तलाशी लेने की जरूरत है डैडी। कैदी चेरी कक्षा में प्रवेश करते समय सैम को नोटिस करती है। मरियम मालुस्की सैम और चेरी के अत्यधिक मैत्रीपूर्ण इंटरैक्शन को पकड़ती हैं। जानना चाहते हैं किसने सैम को महिला जेल में भेजा। वह कहते हैं यह उनकी सुरक्षा के लिए था, पुरुषों की जेल में घटना के बाद। मरियम उन्हें चेतावनी देती हैं कि महिला बंदियों में पुरुष बंदियों की तरह कोई फर्क नहीं और वे उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। मानव विकास पर अपने पाठ के दौरान चेरी शीशे का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके सैम को बारीकी से देखती हैं, जो कक्षा के पीछे ब्रेक रूम में खड़ा है, जहां गार्ड पुरुषों की उच्च सुरक्षा व्यवस्था है। जेल और महिलाओं की जेल। सैम कहते हैं कि आज छुट्टी जैसा लगा। पुरुषों की जेल, जिसे वह जंगल समान मानते हैं। अन्य गार्ड उन्हें चेतावनी देते हैं कि महिलाओं के सोने के बाद क्या होता है, इंतजार करें और देखें। वे उन्हें बताते हैं कि बंदी रोएंगी, वे रोएंगी और वे आपको हर शिकायत भरी कहानी देंगी। ध्यान आकर्षित करने लिए झूठी कहानियां सुनाती हैं और कपड़े बदलते गार्डों से शिकायत करती हैं। वहां वर्दी में पुरुष होते हैं। बंदियों के साथ संबंधों में केवल पुरुष ही नहीं, हर लिंग में घटिया लोग होते हैं। आप महिलाओं की जेल के खतरों को समझाते हैं और सैम को सलाह देते हैं कि वे नियमों का पालन कर रोबोट की तरह काम करें। यह जेल एक बिल्कुल अलग तरीके से बेहद खतरनाक है। सोने के समय वे प्रत्येक सेल को एक एक करके बंद करने लगते हैं, जब तक कि एक कैदी के साथ मुझे इसे दिखाओ नहीं मिलता। क्या देखना है? खड़े हो जाओ और दीवार की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। जो से 20
कितना पैसा बर्बाद। चलो यार, मुझे तुम्हें ये नहीं देखने की जरूरत है। तुम्हें नियम पता है। कपड़े नहीं है 19, 17 ले लो। फिर सैम को अगली सेल लॉक करने का आदेश मिलता है, जहां वह चेरी से मिलता है और मैगजीन पढ़ने का नाटक करता है। संपर्क करते हुए वह पूछता है, तुम ठीक हो? अब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, सेल बंद करने का अनुरोध करती है, जो से 17 अपने कर्तव्यों के साथ जारी रहती है। अगले दिन सैम कक्षा के दरवाजे के पास खड़ा है जब कैदी वहां से गुजरते हैं। एक कैदी जानबूझकर चेरी को उसके अंदर धकेलता है। वह उसका जैकेट पकड़ती है और कहती है, आज रात मिलते हैं। एक महिला गार्ड उससे कहती है कि अपना सिर सही रखो, अन्यथा ये महिलाएं उसकी हताशा का फायदा उठाएंगी। उसी रात जब सैम कैदियों को उनके बंक लाइट्स बंद करने का निर्देश देता है, लाइट्स आउट, वह चेरी की सेल के पास जाता है और उसे नग्न पाता है। सैम अपनी भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है क्योंकि वह उसे देखता रहता है। उनके पता न होने के बावजूद सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। अगले दिन सैम नियंत्रण कक्ष में है। चेरी अजीब व्यवहार करने लगती है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं दिखना चाहिए। अगर उसे इन्फर्मरी जाना पड़े तो मुझे लिख दो और मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगा। जब वह करीब आती है तो पेट दर्द का नाटक कर इन्फर्मरी जा रही होती है। यह क्या है? मेरी तरफ से, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम्हारा पेट? मेरी तरफ, मुझे नहीं पता। उससे पूछो क्या वो चल सकती है। क्या तुम उसे स्ट्रेच कर सकती हो? मैं अब स्वतंत्र रूप से चल सकती हूँ। मैं अब स्वतंत्र रूप से चल सकती हूँ। रास्ते में वह सीढ़ी के नीचे सैम को कैमरे के बिना खींच ले जाती है। ऐसा स्थान जहां लोग अक्सर गुप्त मिलते हैं। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई हमें नहीं देख सकता। सैम थोड़ी देर विरोध करता है। हाँ बेबी, तुम चाहती हो, लेकिन जल्दी हार मान लेता है। उसके बाद चेरी आक्रामक हो जाती है। उसने सैम की गर्दन में कई बार छुरा घोंप दिया और फिर मदद के लिए चिल्लाई। ऐसा लगता है जैसे वह दिखाने की कोशिश कर रही है कि सैम ने उस पर हमला किया, उसने बचाव किया और सीढ़ी से रेंगते सहायता के लिए चिल्लाई। वह चाहती है लोग सोचें कि गार्ड के हमले से बचकर उसने खुद बचाव करना सही था। देखने के लिए धन्यवाद। सैम का अनुभव न होने और उसकी मासूमियत ने उसे पूरी तरह से हिंसा का आसान शिकार बना दिया। क्या ये उसके मिरांडा अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? वह जेल में है, यहाँ मिरांडा अधिकार नहीं। तुम्हें कैदी के बारे में बहुत कुछ सीखना है। आपके बीच विश्वास का एक तत्व होता है। एक सुधार अधिकारी की हत्या कर दी गई है और शरीर के बाद उसे बलात्कार का आरोप लगाया गया है। इन लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे एक कक्षा पढ़ानी है। मैं इसे मिस नहीं करने जा रहा हूँ। तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मैं खोजूं? योनि की दीवार में कोई फटना नहीं हुआ। उसके चेहरे या बाहों पर कोई खरोंच नहीं थी। उसके शरीर पर संघर्ष के कोई दृश्य संकेत नहीं थे। गर्दन में 30 बार छुरा मारा जाना संघर्ष का प्रमाण लगता है। ये आक्रामक घाव थे। उसने कोई रक्षा संबंधी घावों का अनुभव नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही ये तथ्य कि उसका चाचा लगभग ठीक उसी समय मारा गया, हमें इसमें संदेह है। क्या पर संदेह? आत्मरक्षा के दावे पर। तो इसका मतलब है आप पर संदेह है। हाँ, लेकिन कैदी हमारे झूठों से अप्रभावित हैं और वे हमारे धमकियों से भी अप्रभावित हैं। बस उससे पूछो क्या हुआ। उन चीजों पर संदेह करो जो मेल नहीं खाती और उसे अपनी प्रसिद्ध सहानुभूति दिखाओ। सहानुभूति ये एक रणनीति है जिसे हमने अभी तक नहीं आजमाया। हमारे पास ये नहीं है, इसलिए आप यहाँ हैं। क्या उसने किसी प्रकार का अपराध किया? मिस मैकलस्की, इस चीज को ध्यान से देखो। मैं पहले ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।